हिंदी स्टोरी वाला कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं एक रहस्य और सस्पेंस पर आधारित कहानी जिसका शीर्षक है वह रात का सच, स्टैचू मिस्ट्री अनसॉल्व। कहानी में आप देखेंगे एक मूर्ति से जुड़े एक रहस्यमय घटनाक्रम और एक चौंकाने वाला अंत। शहर मेरे लिए नया था, मैं भी अकेला था। रात के 8 बज चुके थे। जिस काम से आया था वो काम हो चुका था। अगले दिन मुझे निकलना था, इसलिए पिछले दिन शहर में एक चक्कर लगा कर आऊँ, ऐसा सोचकर बाहर निकला। मुझे पता था कि शहर रात भर जागता है, इसलिए वापस आने की जल्दी नहीं थी। होटल से बाहर आकर टैक्सी ली और ड्राइवर से कहा, यह शहर मेरे लिए नया है, इसलिए यहाँ के सबसे हॉटनिंग प्लेस पर ले चलो। उसने मुझे एक सड़क पर उतारा और कहा, आप अपनी पूरी रात यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ओपन बियर शॉप्स है, मॉल्स भी है जो रात भर खुले रहते हैं। उतरकर थोड़ा आगे चलते हुए दाहिनी तरफ ऊपर देखा तो वहाँ लिखा था पीटर बर्सले रोड, ओपन बियर शॉपी। यह मेरे लिए एक अलग तरह का अनुभव था। बड़े बड़े बैरल में बियर भरी होती है। शॉप के बाहर या अंदर बैठने के लिए ढेर सारी जगह होती है, लेकिन काउंटर पर कोई नहीं होता। वहाँ आप जितनी बियर लेने वाले उतने पैसे कैश में डालने होते हैं या पास ही में क्यूआर कोड होता है। वहाँ ऑनलाइन पेमेंट करके खुद बियर लेकर एंजॉय करनी होती है। उसी रोड पर ऐसे ही चलते हुए मुझे एक पब दिखा। मैं अंदर गया। 18 से 70 साल तक की लड़कियां, लड़के, पुरुष, महिलाएं सब एंजॉय कर रहे थे। बियर, डांस, डेटिंग। अंदर बाई तरफ एक बड़ा पैसेज था और वहां अंदर जाने के लिए एक अलग हॉल था जहां लैप डांसिंग चल रही थी। मैं सेंट्रल पब में बैठा, बियर ली और उसके साथ सिगार भी थी। थोड़ी देर बाद मेरी उम्र की एक लड़की मेरे टेबल के पास आई और बोली, मैं आई जॉइन यू। मैंने कहा श्योर। फिर हम दोनों बियर और सिगार एंजॉय करते हुए गप्पे मार रहे थे। वह लड़की मेरे साथ जैसे ही बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा है, कोई मुझे लगातार देख रहा है, जैसे नज़र रखी हुई हो। थोड़ी देर बाद वह लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई और उसने मुझे किस करना शुरू किया। मैं भी नशे में था और इंटीमेट हो गया। बीच में मेरे टेबल पर रखे मोबाइल की लाइट फ्लैश हुई। देखा तो एक मैसेज था, अंदर रेस्ट रूम है, वहाँ आकर मुझे मिलो। सामने दाई तरफ थोड़ा देखो, मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, इससे तुम मुझे पहचान लोगे। देखा तो मेरे 2-4 छोटी लड़की हाथ ऊपर करके बैठी थी। हमारी नज़रें मिली तो वह उठी और अंदर जाने लगी। मैंने भी बगल में बैठी लड़की से एक्सक्यूज़ मी कहकर उठा और आगे जाकर एक वेटर से पूछा, यहाँ रेस्ट रूम कहाँ है। उसने दिशा बताई। मैं उस तरफ गया। रेस्ट रूम में नाइट लैम्प जैसी मंद नीली रोशनी थी और उस मंद नीले रोशनी में वह सामने सोफे पर बैठी थी। मैंने कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, उसने कहा। दैट इज़ नॉट द इशू। तू बाकी लड़कियों के साथ रोमांटिक कैसे हो सकता है? तेरे टेबल पे बैठी लड़की तेरे साथ रोमांटिक हुई तब भी तुझे उसे धक्का देकर दूर करना चाहिए था और मैंने करना चाहिए था। मैं सोच में पड़ गया और बोला, तू कौन है यह मुझे बताने वाली? मैं सिंगल हूँ, मैं यहाँ लाइफ एंजॉय करने आया हूँ। यह सुनकर गुस्से से वह उठी और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की तरह मेरा दाहिना हाथ घुमाकर पकड़ लिया। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो उसने बड़ी फुर्ती से मेरा बायां हाथ भी पकड़ लिया और दोनों कलाइयों में बेड़ियों जैसा एक चमड़े का पट्टा बांध दिया। दोनों हाथ पीछे बंधे जाने के मेरी हरकतें सीमित हो गई। उसने मुझे सोफे पर धक्का दिया और मेरे ऊपर चढ़कर मुझे गहरा किस करने की कोशिश की। शट अप एंड स्टे अवे, मैं जोर से चिल्लाया। यू आर अ नॉनसेंस स्टूपिड गर्ल, मैं चिल्ला रहा था। मेरा शोर मच रहा था और वह मेरे कपड़े उतार रही थी। मुझे महसूस हो रहा था, मुझे समझ आ रहा था, लेकिन वे धीरे धीरे किसी ट्रांस में चला जा रहा था।
हिप्नोटाइज जैसे व्यवहार कर रहा था। आगे का कुछ याद नहीं। अगले दिन मैं अपनी रूम में था और सुबह 8 बजे नींद खुली। अब पूरी होश में था, लेकिन रात को ठीक क्या हुआ यह याद नहीं आ रहा था। उसी सोच में मैं फ्रेश हुआ। सोचा फिर एक बार जाकर देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। इसलिए फिर टैक्सी ली। पीटर बसले रोड पर आया और मुझे पहला झटका लगा। पूरी सड़क छान मारी, लेकिन कल वाला पब नहीं दिखा। एक दो लोगों से पूछताछ भी की तो उन्होंने मुझे पागल समझा और कहा, इस रोड पर पब वगैरह बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बियर शॉपी, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात को क्या हुआ था। हुआ तो ज़रूर था, क्योंकि नहाते वक्त देखा तो मेरे शरीर पर काटने के निशान भी थे। उस लड़की का वाक्य याद आ रहा था कि वह मुझे डांटते हुए कह रही थी, कोई भी लड़की पास आए तो तू उससे देखना भी नहीं, किसी से भी बिल्कुल एंगेज नहीं होना। और मैंने उल्टा जवाब दिया तो वह गुस्से से बोली थी, यू आर गोइंग टू लर्न अ फकिंग लेसन। ये वाक्य तो मुझे बिल्कुल याद था। उसी सोच में होटल वापस आया। रात की फ्लाइट थी, इसलिए शाम 5 बजे होटल छोड़ना था। होटल के बुफे सेक्शन में गया। खाना खाकर देखा तो दोपहर के 3 बज चुके थे। उतरते ही पता चला कि वह 4 स्टार होटल था, बहुत बड़ा था। सोचा 1 घंटे इंटीरियर से घूमकर ही टाइम पास करते हैं। उस होटल में एक पेंटिंग गैलरी थी, एक एंटीक गैलरी थी और एक स्कल्पचर गैलरी थी। पहली दो देखने के बाद मैं स्कल्पचर गैलरी में आया। पत्थरों से बनी स्त्री पुरुषों की मूर्तियाँ थी वहाँ, और हर एक मूर्ति सामने एक छोटा प्लेटफॉर्म था जिस पर मूर्ति के बारे में लिखा था। हर मूर्ति को कोई नाम दिया था, जैसे द वॉरियर, द ब्यूटीफुल, द ग्रेट गैम्बलर, चार्मिंग वगैरह। सभी मूर्तियां देखते हुए मुझे एक दूसरा झटका लगा। आखिर से दूसरी मूर्ति कल वाली उस महिला की थी। उसके दाहिने हाथ में वही चमड़े का पट्टा था जो उसने कल इस्तेमाल किया था। एसी वाले हॉल में भी मुझे माथे पर पसीना आ गया। मैं शॉक था, डरा हुआ था, हैरान था। उस मूर्ति के नीचे नाम लिखा था, द पजेसिव वुमन। दोस्तों, अगर यह आपकी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे हिंदी स्टोरी वाला चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।